नया मुख्यमंत्री मिलेगा। भोपाल में नई सरकार की शपथ ग्रहण होगा। मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। मोहन यादव को मनोनीत किया गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा 11:30 बजे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ होने वाली है। माफ कीजिएगा, 2 राज्यों में शपथ होगी और तीसरे में 15 तारीख को। लेकिन जिस तरह से तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान कर पार्टी ने चौंकाने का काम किया है, वो 2024 के लिहाज से नए समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन 2024 के सपने गढ़ रहा इंडी गठबंधन अब इस फैसले से कहीं ना कहीं चौंकता नजर आया है, क्योंकि इस फैसले में जिस तरह से सामाजिक समीकरणों के साथ साथ जातीय समीकरण और सनातन का गठजोड़ नजर आया है, उसने इंडी गठबंधन को चारों खाने चित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हिंदुस्तान की सियासत में मोदी ऐसे ही सिकंदर नहीं बन गए। अपनी हर रणनीति और हर फैसले से मोदी जितना चौंकाते हैं, उतना ही वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं। 3 राज्यों में सरप्राइजिंग सीएम देकर एक बार फिर मोदी ने एक तीर से 3 निशाने कर दिए। पहला 2024 का चुनाव, दूसरा बीजेपी की भावी लीडरशिप और तीसरा पार्टी का कार्यकर्ता ही सर्वोपरि। बीजेपी का ये मोदी काल है, जैसे उनके कार्यकर्ता स्वर्णकाल भी कहते हैं। लेकिन मोदी ने इस चमक को पाने और सत्ता के सिंहासन को मजबूत करने के लिए, अपने किले को अभेद्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए मोदी अपना हर कदम बड़ी ही सतर्कता से उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीनों राज्यों में अलग अलग वर्ग से मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल कर पीएम मोदी ने यह तय कर दिया कि मोदी की यह तिकड़ी ही अब 24 में हैट्रिक लगवाएगी। ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण चेहरे को सत्ता की चाबी सौंप दी है, तो राजपूत, दलित और सिंधी समाज से आने वाले लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुल मिलाकर देश के करीब 80% आबादी को कवर कर लिया है, यानी जाति जनगणना की विपक्ष की रणनीति की काट निकाल ली है और विपक्ष का जाति कार्ड पूरी तरह से फेल कर दिया। वैसे मोदी विपक्ष को जातिवादी सियासत के लिए अक्सर घेरते रहे हैं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। मोदी अपने विरोधियों को धूल चटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन बीजेपी में अंदर खाने भी उन्हें ऐसे जुनूनी नेता के तौर पर जाना जाता है, जो अपनी लकीर इतनी बड़ी करके चलता है जिसके आसपास आना भी दूसरों के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। हालांकि पार्टी में भले ही पहले भी कई धड़ों की चर्चा